आईआईटी आईएसएम ने शोध के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। शोधकर्ताओं ने शहरी परिवहन के दौरान आने वाली समस्याओं का हल ढूंढ निकाला है। तकनीक को फोर लॉब्ड स्पर्ल एड्यूसिंग पाइप नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं के इस 4 साल की मेहनत को भारत सरकार ने भी बखूबी पहचाना है और इसका पेटेंट भी मिल गया है। धनबाद आईआईटी आईएसएम शोध के मामले में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संस्थान के डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और डॉक्टर निरंजन कुमार की टीम ने फोर लॉब सर्वल एड्यूसिंग पाइप तकनीक इजाद की है। इस तकनीक से पाइपलाइन के माध्यम से द्रव्य और सैलरी परिवहन के दौरान आने वाली समस्या को दूर करेगा। शोधकर्ता डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि लंबे समय से कोयला उद्योग, रसायन उद्योग के साथ साथ तेल एवं गैस तथा पावर प्लांट में पाइप के जरिए द्रव और सैलरी परिवहन के दौरान कई समस्याएं आती रही हैं। उन समस्याओं का निदान फोर लॉब सर्वल एड्यूसिंग पाइप तकनीक करेगा। उन्होंने बताया कि इस तकनीक की बनावट ऐसी है कि पाइप के भीतर द्रव नियंत्रित तरीके से घूमता है, यानी स्वरल मोशन करता है। इससे द्रव और कणों का बेहतर मिश्रण होता है। कण समान रूप से वितरित रहते हैं और उपयुक्त परिस्थितियों में दबाव हानि भी कम हो सकती है। इसका सीधा लाभ ऊर्जा की बचत और पाइपलाइन प्रणाली की बेहतर कार्यक्षमता के रूप में मिलेगा। इस तकनीक को पेटेंट करने के लिए 2022 में ही आवेदन किया गया था। करीब 4 वर्षों तक तकनीकी परीक्षण और समीक्षा के बाद इस जुलाई माह की 27 तारीख को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने इसे भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत स्वीकृति प्रदान की है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस पेटेंट से उद्योगों के साथ तकनीकी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। डॉक्टर अजीत कुमार का कहना है कि यह नवाचार औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा की बचत और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा। शोधकर्ताओं के अनुसार कई बार पाइप के भीतर ठोस कण जमा हो जाते हैं, जिससे प्रवाह खर्च भी बढ़ जाता है और सैलरी में के जो महत्वपूर्ण कण है उसका परिवहन नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर यह तकनीक लौह अयस्क और खनिज सैलरी परिवहन, खनन एवं बेनिफिशियंट उद्योग, तेल एवं गैस पाइपलाइन, रासायनिक संयंत्र, ताप विद्युत परियोजनाओं, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल शोधन, हीट एक्सचेंजर, मिक्सिंग सिस्टम तथा पर्यावरण अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकती है। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर एंड डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता मिलकर एक फोर लोड स्वर्ल इंड्यूस्ड पाइप को विकसित किए हैं, जिसका पेटेंट अभी 2 दिन पहले ही हमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। अभी क्या है कि जहाँ पे भी स्लरी की ट्रांसपोर्ट हो रही है, अब बात करेंगे जहाँ पे आयरन और स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कोल स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या केमिकल या फर्टिलाइजर्स प्लांट में या सीमेंट प्लांट में, जहाँ पे भी स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये स्लरी लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत ही लंबी दूरी में ट्रांसपोर्ट होती है गोलाई पाइप के द्वारा, जो सर्कुलर पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। बट जैसे ही जहाँ पे बेंड आता है, बेंड आपका मोर देन अगर 40 डिग्री बेंड है, वहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जो भी आपका जो सॉलिड कण है वो आपको पाइपलाइन पे सरफेस पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्लरी का इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण ज़्यादा पावर का यूज पड़ता है, उसके कारण जो आपका पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे पाइप में रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने एक सेल्फ इंड्यूस्ड 4 लोब का एक स्लरी पाइप बनाया, जो कि हम लोग केवल बेंड पे, जो अभी जो सिस्टम में लगा हुआ जो सर्कुलर पाइप है उसको बिना छेड़ते हम लोग बेंड पे केवल एक 4 लोब आपका स्वर्ल इंड्यूस लगाएंगे, जिसमें खुद से घूर्णन पैदा होगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंस मोशन। तो जैसे ही वो स्लरी सॉलिड कण और पानी के साथ वो जैसे ही उस बेंड के पास से गुजरेगा, वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा कि सेल्फ घूर्णन टर्बुलेंस मोशन पैदा होगी। टर्बुलेंस मोशन क्या करेगा कि उस स्लरी के अंदर में जो सॉलिड कण होंगे, जो ठोस कण होंगे, जैसे आयरन ओर हो गया या आपका कोल डस्ट हो गया, उसमें क्या होगा वेलोसिटी प्रदान करेंगे। उस वेलोसिटी से क्या होगा कि बेंड को बिना फ्रिक्शन के, बिना किसी समस्या के वो आसानी से उस बेंड को पार करते हुए आगे तक ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि आपका पावर कंजम्पशन बहुत कम होने वाला है। तो पावर कंजम्पशन कम होते ही आपके कॉस्ट का जो कटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जो पाइपलाइन चेंज करने की समस्या, इसके कारण क्या होता था, रस्टिंग बहुत ज़्यादा होता था, जो कि बहुत दिन उपयोग करने के बाद आपको पाइपलाइन में रस्टिंग ऑक्सीडेशन होता था, जो कि चेंज करना पड़ता था। वो समस्या खत्म होगी और इसका उपयोग आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में है, वो आयरन ओर हो या आपका कोल माइंस का स्लरी ट्रांसपोर्ट हो या फर्टिलाइजर हो, केमिकल प्लांट हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, सभी जगह स्लरी का ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे ये एक क्रांतिकारी आविष्कार साबित हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत इंडस्ट्री विजिट भी किया जहाँ पे स्लरी ट्रांसपोर्ट होता है, और एक दो इंडस्ट्री के लोग भी ये समस्या को लेकर आए थे, हमने भी ये उनको बताया था ये समस्या ऐसा ऐसा आ रहा है। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जहाँ पे भी जो भी स्लरी ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज है, जैसे मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह में या माइनिंग इंडस्ट्री में या आयरन ओर इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे ये समस्या बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्लरी ट्रांसपोर्ट उनका विकल्प नहीं है, उसके अलावा उनको शरीर को ट्रांसपोर्ट करना ही है मिनरल ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे ये समस्या आई, इंडस्ट्री के साथ भी हमने मिला, इंडस्ट्री को समझ जाना, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो स्लरी ट्रांसपोर्ट है उसके कारण पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाइपलाइन का चेंज हो रहा है, इफिशिएंट स्लरी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कण भेजे, 100 कण में से आपके 40 कण जो हो रहे हैं वो आपके पाइप में ही रह जा रहे हैं, तो वो जो आपका जो लॉस हो रहा है 40% का, वो 40% के लॉस को देखते हुए हमने इंडस्ट्री से बात करके इस रिसर्च को आगे बढ़ाया था। ये आप मान के चलिए कि पेटेंट हमारा भारत सरकार द्वारा मिल गया है। अब इसको हमारा डिज़ाइन रेडी है, क्योंकि इसमें हमारा 2 पेटेंट आ चुका है, एक डिज़ाइन पेटेंट भी आ चुका है, मतलब जो डिज़ाइन है वो भी नवाचार एकदम डिज़ाइन है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, और जो यूटिलिटी है कि इसको हम कमर्शलाइज करेंगे वो भी हमारा पेटेंट आ चुका है। अब इसको हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर वी विल ट्राई टू कोलैबोरेट विथ इंडस्ट्रीज लाइक टाटा स्टील या कोई भी आयरन ओर स्लरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, उनके साथ मिलके हम लोग इसको कमर्शलाइज अभी करना स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ा हम लोगों ने टाटा स्टील के साथ बात किया हुआ है और एक दो आयरन इंडस्ट्री के साथ भी बात किया हुआ है। तो अभी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हम इसको बहुत फाइनल फॉर्म में ले गए हैं कमर्शलाइज के लिए, बट हम इसको जल्दी ही कमर्शलाइज करने की कोशिश करेंगे।